जब ब्रह्मा जी ने उन अस्थियों को विश्वकर्मा के हवाले किया और विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से बाण बनाना प्रारंभ कर दिया। जब बाण बनाना प्रारंभ कर दिया तो उसका सही तरीके से ब्रह्मास्त्र बना करके तैयार कर दिया और जब रावण ने ब्रह्मा की तपस्या की, तपस्या करने के तत्पश्चात ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे ब्रह्मास्त्र मांगा, तो ब्रह्मा जी ने उसी ब्रह्मास्त्र को उस संत के अस्थियों द्वारा निर्मित था, क्योंकि उन अस्थियों में ही रावण का वध लिखा था। अब तो उस ब्रह्मास्त्र को जो संत की अस्थियों से निर्मित था वह रावण को भेंट कर दिया कि अरे दशानन, ले, ये ब्रह्मास्त्र है, जब तक ये तेरे पास रहेगा तब तक कोई तेरी मृत्यु नहीं बन सकता, तेरी मौत को कोई नहीं कर सकता। रावण अचंभे में रह गया कि मेरी मौत, अरे अब तो स्वयं ब्रह्मा भी, स्वयं विष्णु भी, स्वयं शिव भी, इस सृष्टि में जितनी शक्तियां हैं कोई मेरा वध नहीं कर सकती, केवल इस अस्त्र के सिवा। अब तो उस बाण को लेकर के दशानन लंका में पहुंचा और जाकर के अपने महल में उस बाण को गोपनीय तरीके से सुरक्षित रख लिया। उस बाण को रख तो लिया, जब मंदोदरी के शयन कक्ष में रावण उपस्थित हुआ तो उन्होंने मंदोदरी को सारा वृत्तांत बताया। क्यों कि मंदोदरी ने रावण को एक बात छेड़ दी कि हे प्रभु, हे स्वामी, जिन्हें आप वनवासी वनकल वस्त्र पहने हुए एक जो राजकुमार समझते हैं वो साक्षात विष्णु भगवान है, वो नारायण है, आप उनसे संधि कर लीजिए, अन्यथा आपकी मृत्यु हो जाएगी और मैं विधवा बन जाऊंगी। तब रावण ने कहा कि अरे मंदोदरी, तू बड़ी भोली है, अरे स्वयं मेरी मौत मेरे हाथ में है, वो विष्णु की तो चलती क्या है, साक्षात शिव ही क्यों ना आ जाएं, महाकाल ही क्यों नहीं आ जाए, लेकिन मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। अच्छा कैसे महाराज? क्योंकि मैं दिग्विजय करता हुआ जा रहा था वन में, मैंने एक संत का वध कर दिया और संत ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू मेरे द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। अब उस संत की मृत्यु के बाद अस्थियों को ब्रह्मा जी ले गए और ब्रह्मा जी ने उससे इस अस्त्र का निर्माण किया, इस बाण का निर्माण कराया और वह बाण मैंने ब्रह्मा की तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा ने मुझे भेंट किया है और उसके सिवा और कोई मेरी मौत कर नहीं सकता।
तब मंदोदरी को यह रहस्य मालूम हो गया तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, आप इसे कहां रख रहे हो? क्योंकि आपका राम से युद्ध चल रहा है। सभी दैत्य आपके पास आते हैं, आप उन्हें रणभूमि में उतारते हो और न जाने कब कैसे क्रोध में आकर के और आपके हाथ से यह बाण किसी और दैत्य के हाथ लग जाए तो चल बजाए उधर चलाने के आपकी मृत्यु वाला बाण चल जाए। इसे इसलिए संभाल करके ऐसे गोपनीय तरीके से छुपाओ जिससे कि केवल आपको और मुझे ही मालूम रहे, किसी को मालूम नहीं हो। बात तो सत्य कहती है भाई मंदोदरी, आप में बहुत अक्ल। उन्होंने मंदोदरी के उस महल में इस पथिक शिला के अंदर भीतर के अंदर उस बाण को चुनवा दिया और वहां पर किसी का आवागमन नहीं होता। तो इस रहस्य को कोई जानता भी नहीं। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, इस रहस्य का विभीषण को भी नहीं पता। अब तो बार बार भगवान राम रावण की शीशों को काट देते हैं, भुजाओं को काट देते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद पुनः वह नए निकल करके तैयार हो जाते हैं। अब तो भगवान राम स्वयं भी आश्चर्य में हैं कि अब मैं क्या करूं? कितने बार इसके शीशों को काटूं, भुजाओं को काटूं, धड़ को काटूं, लेकिन पुनर्जीवित हो जाता है। इसकी मंत्रणा विभीषण से की गई। विभीषण भी असमंजस में है, बोले प्रभु इसके विषय में तो मुझे भी अनुभव नहीं है। हाँ, इसका अनुभव इतना जरूर मालूम है कि इसकी नाभि में अमृत है। इस बात का जब निराश होकर के प्रभु बैठे हैं तो पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप को उदास अवस्था में मैं नहीं देख सकता, इसका कारण मैं अवश्य जान करके रहूंगा। तब हनुमान जी लंका गए और लंका में जाकर के एक ब्राह्मण का वेश बनाया और मंदोदरी के महल में प्रवेश किया। क्योंकि ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं हनुमान जी, उन्होंने मंदोदरी से जाकर कहा कि अरे माई, हमारे उदर में भूख लगी है, कुछ भोजन प्राप्त होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, आइए द्विज, आइए भोजन मिले। हनुमान जी को बिठा और हनुमान जी ने धीरे धीरे मंदोदरी से सभी प्रश्न प्रारंभ करना चालू कर दिया कि आपके पास तो बहुत बड़ा संकट है, राम से युद्ध चल रहा है और आपके पति के प्राण संकट में है। तो मंदोदरी ने कहा उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि उनके प्राण इस खंबे में हैं। उनके प्राण हरण करने वाला बाण इस खंभ में चिना हुआ है और यह खंभ मेरे महल में। यहां तक कोई आ नहीं सकता और यह जाएगा नहीं जब तक यह बाण नहीं निकलेगा, जब तक मेरे पति के प्राण सुरक्षित हैं, उनके प्राणों को आघात नहीं पहुंचा सकता। तब हनुमान जी ने इसकी जानकारी कर ली कि कैसे ये बाण कहां से आया। तब मंदोदरी ने समझाया कि मेरे पति वन में गए और एक संत का वध किया, उन्होंने श्राप दे दिया। वह श्रापित अस्थियों से
ब्रह्मा जी ने यह बाण बनवाया और इनकी तपस्या के कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र में यह बाण भेंट किया, इसलिए इनके प्राण इसी में बसे हुए हैं। इसके सिवा इनका कहीं वध नहीं हो सकता। तो प्रिय बंधुओं, सारा रहस्य हनुमान जी ने जान लिया। मंदोदरी भोजन बनाने के लिए अपने रसोई गृह में पहुंची। तभी मौका पाकर हनुमान जी ने एक मुक्के से उस खंबे को तोड़ करके उस बाण को निकाल करके और वहां से तुरंत गुप्त रूप से भगवान प्रभु श्री राम जी के पास आ गए और ला करके उस बाण को प्रभु राम को भेंट कर दिया। लीजिए प्रभु, ये है रावण की मौत, ये बाण है, इसके द्वारा होगा। तब उस बाण से भगवान प्रभु श्री राम ने उस रावण की मौत की, उसे उसकी मृत्यु तक पहुंचाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, माता अनसुईया की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधु, हम आपको इसी प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर रोचक कथाएं श्रवण कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, जिससे कि यह धार्मिक कथाएं जन जन तक जाकर के हमारे सनातन का प्रचार हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।